अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। ज़ाफ़रान एक ऐसी स्पाइस है जो बहुत महंगी मिलती है हमें दुकानों से, जिसको केसर भी कहते हैं। ये केसर के बल्ब्स हैं, इनके थ्रू ही पौधे बनते हैं। इनके ऊपर लंबी लंबी सी, जिस तरह प्याज की स्टेम्स होती हैं उस तरह की लंबी लंबी सी स्टेम्स निकलती हैं और उसके अंदर से एक फूल खिलता है जिसको ज़ाफ़रान का फूल कहते हैं। और उसके अंदर से 3 बारीक बारीक लाल रंग के धागे निकलते हैं जिनको स्टिग्मास कहते हैं। वो है ज़ाफ़रान यानी केसर। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमारे घर में भी केसर के पौधे हों और उनको फूल भी लग रहे हों और केसर भी उतरता हो, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हम, क्योंकि इनके लिए आइडियल टेम्परेचर बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऐसे इलाकों में जहाँ पर गर्मी पड़ती है, जैसे पाकिस्तान में कराची का शहर और मुल्तान, या ऐसे एरिया जहाँ पर ज़्यादा गर्मी रहती है और सर्दी कम आती हो। ऐसे इलाकों में इसको फूल नहीं लगता। अगर लगेगा भी तो हो सकता है 20 पौधे आपने लगाए हों तो एक को फूल लग जाए, जिसका हमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। आप इसका बिज़नेस भी कर सकते हैं, मतलब कि बल्ब्स को लीजिए, उसको मिट्टी के अंदर लगा दीजिए और इसका थोड़ा सा ख्याल रखें तो ये ज़मीन के अंदर ही डिवाइड होते रहेंगे। जिस तरह ये देख सकते हैं आप, यहाँ से ये पप्स इनके निकल रहे हैं। मिट्टी के अंदर बहुत सारे इस तरह के प्याज बन जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर कितने सारे बनेंगे, और 1 साल के बाद जब निकालेंगे तो उनको आप बेच भी सकते हैं। आपके यहाँ फूल लगते हों या ना लगते हों, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एज आ बिज़नेस आप इनको बेच भी सकते हैं ग्रो करने के बाद। जिस तरह ये देखिए, यहाँ से भी एक पप निकल रहा है। इसको अगर मैं मिट्टी के अंदर लगा देता हूँ तो ये तकरीबन 6 महीने के अंदर कितने सारे ही मिट्टी में बन जाएंगे और 1 साल तक वो बड़े हो जाएंगे जिस तरह के ये हैं। तो मिट्टी के अंदर निकाल कर हम इनको बेच भी सकते हैं। इसके ऊपर मेरी डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है, किस तरह हमने लगाना है और इसका फूल कब लगता है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो वीडियो के ऊपर लिंक दे रहा हूँ, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उस वीडियो पर शिफ्ट हो जाएंगे। डिटेल के साथ मैंने डिस्क्राइब किया है विद रिज़ल्ट के क्या होना चाहिए ज़ाफ़रान के बल्ब लगाने के लिए। लेकिन इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिज़नेस की। ये तकरीबन एक बल्ब इस सीज़न में, मतलब अक्टूबर 2019 में, इसका रेट है 120 रुपये। ये भी ज़्यादा बड़ा बल्ब नहीं है, लेकिन रेट इसका काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डॉलर का रेट जब अप डाउन होगा तो प्राइस में फ़र्क पड़ जाएगा। तो 120 रुपये का फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बल्ब लेते हैं और इसको मिट्टी के अंदर लगा देते हैं, ओनली बालू मिट्टी के अंदर। उसके अंदर कोई कंपोस्ट, कोई गाय का गोबर, कोई रेत मिक्स नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ बालू मिट्टी। जो नर्सरी से मिट्टी मिलती है वही बालू मिट्टी होती है, उसको सैंडी सॉइल भी कहते हैं। उसके अंदर लगा दीजिए और सिर्फ ये वाला एरिया, इसका ये जो पूंछ आपको दिख रही है, ये टॉप, ये थोड़ा सा मिट्टी से बाहर होना चाहिए। इसका ये जो ऊपर से कवर है, ये बाल है, ये रिमूव नहीं करने, एज इट इज़ इसको मिट्टी के अंदर लगा देना है और ऊपर से थोड़ा सा पानी देना है। सर्दी के दिन है तो इसको फुल धूप में रख दें। कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते के अंदर, इसकी ग्रीन ग्रीन सी स्टेम्स यहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगी, जिस तरह प्याज की निकलती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के अंदर ये डिवाइड भी होते रहेंगे। इसकी केयर यही है कि इसको कम पानी और कम गर्मी देनी है आपने। अगर ज़्यादा गर्मी देंगे तो ये गल जाएंगे मिट्टी के अंदर पड़े पड़े। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही प्रॉफिटेबल काम हो सकता है घर के ऐसे अफराद के लिए, घर की ऐसी लेडीज़ के लिए जो घर में बैठकर थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हों। बस इसको लगा दीजिए, इसके हाथ पर छोड़ दीजिए, कम पानी कम गर्मी इनको मिलती रहेगी तो ये डिवाइड होते रहेंगे। अब 1 साल के बाद सितंबर से अक्टूबर के महीने में जब आप मिट्टी के अंदर से बहुत सारे इस तरह के प्याज निकालेंगे तो 120 रुपये का एक भी सेल करेंगे तो कितने आपके पास बल्ब होंगे, कितने बिकेंगे, कितने आपके पैसे बन सकते हैं। अब ये सवाल पैदा होता है, हम बेचेंगे कहाँ? क्या हम दुकानों पर या नर्सरी पर जाकर कहेंगे कि हमसे ये ले लो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ आपने प्याज को, इस तरह के प्याज को निकाल लेना है मिट्टी के अंदर से और उसको शेडी एरिया में रखेंगे, 4-5 दिनों के लिए रखेंगे तो ये इस तरह के बन जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली, ये जो बाल है ये ड्राई होने के बाद में खुद ब खुद ही आ जाते हैं। जिस तरह प्याज के ऊपर छिलका बन जाता है ना, बस इसी तरह इसका भी हिसाब है। जब आप मिट्टी के अंदर से निकालेंगे तो ये कुछ इस तरह का होगा। ऊपर से जितनी भी वो स्टेम्स होंगी उसको आपने काट देना है और इसके बल्ब को इस तरह रख देना है। शेडी एरिया में रखिएगा, पानी से बचा कर रखिएगा, एयर टाइट इसको प्लास्टिक में रैप करके आपने नहीं रखना, नहीं तो ये गल जाते हैं। बस ओपन में ये पड़े रहेंगे तो ये ऊपर से ड्राई होने के बाद में इस तरह के बाल से बन जाएंगे। बेचने के लिए आपने इंटरनेट का यूज़ करना है, फेसबुक का यूज़ करना है, व्हाट्सएप का यूज़ करना है, सोशल मीडिया का यूज़ करना है, इंस्टाग्राम पर यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सोर्स है सेलिंग के लिए फेसबुक पेजेस या फेसबुक ग्रुप्स। बहुत सारे ऐसे सेलिंग ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, हर मुल्क में बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे बने हुए हैं जहाँ पर आप जाकर अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर लगाएंगे, थोड़ी सी नीचे डिटेल लिखेंगे कि प्रोडक्ट का क्या रेट है, कैसे आप डिलीवरी उनको देंगे, कैसे आप उनसे पैसे लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है सेल करने के लिए। मुफ्त के ग्रुप्स बने हुए हैं, बस आपने वहाँ पर जाकर अपनी ऐड पोस्ट करनी है।
फेसबुक ओपन कीजिए, वहाँ सर्च बॉक्स में लिखिए सेलिंग ग्रुप्स या गार्डनिंग सेलिंग ग्रुप्स। इस तरह के कुछ वर्ड्स आप टाइप करेंगे, बहुत सारे ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे, वहाँ पर आप पोस्ट लगा सकते हैं। तो ज़ाफ़रान के बल्ब लगाइए, हज़ारों या लाखों रुपया सालाना कमाइए। जितने ज़्यादा बल्ब आप लगाएंगे उतने ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे। वो कहते हैं ना कि पैसे को पैसा खींचता है, वो इसी तरह खींचेगा। जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट करेंगे कल को डबल वो आपको रिटर्न करेगा। लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो पहले थोड़े से बल्ब लीजिए, उसको लगाइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्या आपसे गलती होती है, क्या उसको टेम्परेचर चाहिए, आपसे बल्ब ख़राब हुए तो किस रीज़न की वजह से हुए। देन नेक्स्ट टाइम आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में बल्ब परचेज़ करने के बाद भी लगा सकेंगे। देखिए जी, बिज़नेस करना, ऑनलाइन बिज़नेस करना कोई भी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन लेवल ऑफ ट्रस्ट होना चाहिए। शुरू में मुश्किलात आएंगी आपको, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, लोग समझेंगे शायद ये पैसे हमसे मंगवा लेंगे, एडवांस में पेमेंट ले लेंगे, बाद में हमें प्रोडक्ट मिलती है या वो वाली प्रोडक्ट नहीं मिलती जो हमें बताई गई है, तो हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए। जैसे जैसे लेवल ऑफ ट्रस्ट बिल्ड होता जाएगा आप लोगों का आपके कस्टमर्स के दिल में, तो आप ऑनलाइन सेलिंग के बादशाह भी बन सकते हैं। मेरे बिज़नेस आइडियाज़ काफ़ी सस्ते भी रहते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है और स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियाँ आप ऊपर चढ़ते जाएंगे और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा आपकी अच्छी इनकम आपके घर में बैठे ही आपको मिला करेगी। बस थोड़ी सी उस फील्ड को समझने की ज़रूरत होती है। जैसे ही आपको समझ लग गई तो सब कुछ आपके लिए आसान बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह जब एक बच्चा प्ले ग्रुप में जाता है ना, उसको समझ नहीं होती ABC होती क्या है, पेंसिल को पकड़ना कैसे है। जैसे जैसे उनको गाइड किया जाता है तो कुछ ही अरसे में उसको पेंसिल पकड़ना भी आ जाती है और ABC की पहचान भी मिल जाती है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।